नमस्कार, आप देख रहे हैं वन जयपुर। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। जयपुर एयरपोर्ट पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 12 नेपाली युवतियों को एयरपोर्ट से लिया हिरासत में। इथियोपिया के रास्ते खाड़ी देशों में थी बेचने की तैयारी। राजस्थान कांग्रेस ने किया 88 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी की गई सूची। पीसीसी चीफ और प्रभारी रंधावा ने दी बधाई। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग का जयपुर दौरा। भाजपा मुख्यालय में डेटा प्रबंधन विभाग की कार्यशाला में की शिरकत। तो कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राजस्थान में माफिया सक्रिय। एसीबी के कार्यवाहक डीजीपी हेमंत प्रियदर्शी आए बैकफुट पर। भ्रष्टाचारियों के फोटो और पहचान छिपाने के आदेश को लिया वापस। अब पूर्व की भांति ही जारी होंगे भ्रष्टाचारियों के फोटो। जयपुर में मकर संक्रांति तक 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी। जिला कलेक्टर ने आदेश किए जारी। मनमानी करने वाले स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस संगठन में नियुक्तियों का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस ने पार्टी में एक बार फिर 88 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से यह सूची जारी की गई है। इससे पहले 100 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा हुई थी। वहीं सूची में अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर समेत कई जिलों में ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस दौरान जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से 2 ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं। यहाँ आदर्श नगर ब्लॉक से संजय कल्ला और रामगंज ब्लॉक से गुलाम मुस्तफा को ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा बगरू ब्लॉक से राम अवतार शर्मा, जगतपुरा ब्लॉक से कैलाश चंद्र मीना, चाकसू से भरतलाल मीना, माधोराजपुरा ब्लॉक से पवन कुमार, दुदू ब्लॉक से शिवजी राम पर पार्टी ने भरोसा जताया है। वहीं फागी ब्लॉक से किशन दत्त, जम्वा रामगढ़ के आंधी ब्लॉक से सरवन राम गुर्जर, जम्वा रामगढ़ ब्लॉक से रामधन बेनीवाल, मानसरोवर ब्लॉक से रतनलाल सैनी, सांगानेर ब्लॉक से राजीव चौधरी, विद्याधर के झोटवाड़ा ब्लॉक से हरेंद्र पाल और विद्याधर नगर ब्लॉक से बद्री नारायण कुमावत को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस संगठन में नियुक्तियों का सिलसिला लगातार जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि राम मंदिर का निर्माण साल 2024 में पूरा हो जाएगा। राम मंदिर के निर्माण को चुनावों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में तानाशाही और भाई भतीजावाद की सरकार चल रही है। राजस्थान में माफिया सक्रिय होकर सरकार चला रहे हैं। भाजपा मुख्यालय में आयोजित डेटा प्रबंधन विभाग की कार्यशाला में तरुण चुग ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी निशाना साधा। साथ ही उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। देश भर में 26 जनवरी से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होगा। 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक 8 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए भवन पर रखी गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, एआईसीसी द्वारा नियुक्त प्रभारी आरसी खुटिया सहित सभी मंत्री, विधायक, पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं अभियान की सफलता के लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से जिला स्तर को कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त कर दिए गए हैं, जो अभियान के दौरान कोऑर्डिनेशन का कार्य करेंगे। जयपुर की वेस्ट पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल फोन की तलाश को लेकर विशेष अभियान चलाया। ऐसे में जयपुर वेस्ट पुलिस की साइबर सेल समेत अन्य थाना पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल फोनों को ट्रेस कर बरामद किया, जिसके बाद मिनी सचिवालय स्थित सभागार में डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा ने लोगों को उनके मोबाइल फोन सौंपे। उन्होंने बताया कि जयपुर वेस्ट पुलिस की साइबर सेल ने दर्ज मुकदमों के आधार पर करीब 50 लाख रुपए के 404 गुमशुदा मोबाइल फोनों की तलाश कर असली मालिकों को सौंपे हैं। लंबे समय से गुमशुदा मोबाइल फोन वापस पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। तो वहीं दूसरी ओर मोबाइल चोरी मामले में आरोपियों के खिलाफ पुलिस आगामी कार्रवाई करेगी।
क्राइम मीटिंग जैसे हमारी होती है उसमें अपनी टीम के साथ डिस्कशन किया, तो ये देखा गया कि मोबाइल की जो गुमशुदगी है वो कंटिन्यूसली दर्ज होती रहती है, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी कम चल रहा है। तो उसके ऊपर विशेष रूप से 1 महीने के अभियान के रूप में हमने सभी थानों को टास्किंग दी और जितने भी मोबाइल पिछले 1 साल में गए थे उनके ऊपर वर्क किया। तो टोटल पूरे वेस्ट ज़िले में 404 मोबाइल्स की जो है वो रिकवरी की गई है। ये सभी मोबाइल गुमशुदा कैटेगरी के थे। चोरी वाले हम रेगुलरली पकड़ते भी रहते हैं, गिरफ्तार भी करते रहते हैं। अब इन परिवादियों को ये जो मोबाइल्स हैं ये दिए जाएंगे। जयपुर में नारायण सेवा संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जाएगा। एसएम पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में वैश्य महासम्मेलन के महामंत्री गोपाल गुप्ता ने बताया कि 8 जनवरी को सुबह 11 बजे जेएलएन मार्ग स्थित सेलिब्रेशन गार्डन में एक विशाल दिव्यांग शिविर का आयोजन होगा, जिसमें नारायण सेवा संस्थान उदयपुर की ओर से दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए जाएंगे। साथ ही कृत्रिम हाथ पैर की व्यवस्था भी की जाएगी। शिविर में मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी लगाया जा रहा है, जिसमें इच्छुक व्यक्तियों की निःशुल्क जांच कर इलाज भी किया जाएगा। व्यापारी वर्ग के और समाज सेवकों बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होते विकलांगता का अभिशाप उनके साथ जुड़ जाता है। कोई बोल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, अंग भंग होता है, सुनाई नहीं देता है और कुछ कालांतर में एक्सीडेंट के कारण उनका दिव्यांगता हो जाती है, अंग भंग हो जाता है। इन सबको जीवन सम्मानपूर्वक जीने के लिए उपकरण दिए जाए, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उनको शिक्षित किया जाए। इन सब के प्रयास के लिए नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से पिछले 30-35 सालों से लगातार प्रयास किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन और नारायण सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसके अंदर में जितने भी विकलांग की सेवार्थ हम लोग ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, कैलिपर और जिनके हाथ पांव कटे हुए हैं उनके माप लेकर उनको आगामी शिविर के अंदर उनके उपकरण। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में बिट्स पिलानी एलुमनाई ग्लोबल मीट बीजीएम 2023 के 5वें संस्करण का शुभारंभ हुआ। बिरला इंटरनेशनल और बिट्सा जयपुर चैप्टर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में आईपीएस अनिल अग्रवाल ने शिरकत की। इस दौरान बिट्स पिलानी चांसलर कुमार मंगलम बिरला ने एलुमनाई डेलीगेट्स को संबोधित किया। साथ ही बीजीएम के दौरान एनविजनिंग इंडिया 2047, जिसमें 25 वर्षों में भारत के परिवर्तन के लिए रोड मैप की कल्पना पर वक्ता अपना विचार रखेंगे। साथ ही फ्लैगशिप इवेंट पिलानी शार्क में शीर्ष 10 बिट्स एलुमनाई स्टार्टअप्स को ऑन स्पॉट फंडिंग भी दी जाएगी। Before we get started, so BITS that is known, and this is said by people from other universities, right? 40 plus chapters around the world, 20 plus initiatives serving. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा की अध्यक्षता में समाज कल्याण बोर्ड की दूसरी साधारण सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान अर्चना शर्मा मीडिया से मुखातिब हुई, जिसमें उन्होंने विभिन्न 9 प्रस्तावों की सरकार से अनुशंसा के बारे में जानकारी दी। अर्चना शर्मा ने बताया कि बैठक में राज्य बोर्ड द्वारा गुड टच बैड टच कार्यशाला, महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान वर्क फ्रॉम होम के प्रावधान, परिवार परामर्श केंद्र, वृद्धाश्रम संचालन, यशोदा पालना गृह योजना, अंतर्राष्ट्रीय भाषा शिक्षण केंद्र की स्थापना जैसे विभिन्न प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भिजवाए जाने का निर्णय लिया है। सेकेंड बोर्ड मीटिंग थी और हमने आज बहुत महत्वपूर्ण फैसले किए हैं और विशेषकर हमने वो फैसले किए हैं जिसके माध्यम से समाज कल्याण बोर्ड सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर सके पूरे राजस्थान में। एक बड़ा फैसला हमने ये लिया है कि हम मुख्यमंत्री जी से, विशेषकर सरकार से अनुरोध करेंगे कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की परमिशन दी। सर्दी के तीखे तेवर को देखते हुए जयपुर जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों को अब 8वीं कक्षा तक के बच्चों को छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। 14 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि कलेक्टर ने गुरुवार को एक आदेश जारी करते हुए सभी स्कूलों में अवकाश को 7 जनवरी तक के लिए घोषित किया था। 8 जनवरी का रविवार है। अब शुक्रवार को एक आदेश जारी कर यह छुट्टियां 14 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई हैं।
जयपुर एयरपोर्ट पर एक बार फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 12 नेपाली युवतियों को एयरपोर्ट पर रोका गया, जिन्हें थाने ले जाया गया। बताया जा रहा है कि सभी को इथियोपिया के रास्ते खाड़ी देशों में बेचने की तैयारी थी। एयरपोर्ट थाना प्रभारी दिग्पाल सिंह ने सूचना के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया। कौन सा मोटर बनाएगा? रात को नेपाली दूतावास की तरफ से सूचना मिली थी कि गल्फ कंट्रीज में नेपाली युवतियां जिनको काम के बहाने से ले जाया जाता रहा है, तो वाया जयपुर आजकल ट्रेवल कर रही हैं, क्योंकि नेपाल से और दिल्ली से इन लोगों पे थोड़ा प्रतिबंध वहाँ सख्ती है, इसलिए जयपुर के रास्ते से फ्लाई करके और यहाँ से बाहर चली जाती हैं। तो 10 बजे की फ्लाइट से इनको ये वाया इथियोपिया खाड़ी देशों में जाने वाली थी। फिर इनको जयपुर इमिग्रेशन को हमने कह के इनको रुकवाया और अब हम इनको नारी निकेतन या महिला केंद्र जो भी है वहां छोड़ेंगे और संबंधित दूतावास को सूचना कर दी गई है। राजधानी जयपुर में लोगों को ब्लैकमेल कर वसूली खेल जोरों पर है। ऐसे एक मामला विश्वकर्मा थाना इलाके से सामने आया, जहां एक व्यापारी की निजी जानकारी हासिल कर उसे ब्लैकमेल किया गया। ऐसे में पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने डिकॉय ऑपरेशन कर आरोपी राहुल बोहरा और प्रियंका को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरोह का मास्टरमाइंड राहुल बोहरा है, जिसने व्यापारी की फर्म में काम करने वाली प्रियंका से संपर्क किया और वेब सीरीज के जरिए व्यापारी से मोटा पैसा वसूलने की योजना तैयार की और व्यापारी को फिल्मी अंदाज में धमकी भरा खत भेजा। ऐसे में व्यापारी ने दबाव में आकर करीब 26 लाख रुपए आरोपियों की बताई जगह पर दिए, जिसके बावजूद आरोपियों ने एक बार फिर उस व्यापारी से लाखों रुपए वसूलने की साजिश रची। ऐसे में पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने डिकॉय ऑपरेशन कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही आगे कार्रवाई शुरू कर दी। फैक्ट्री में इतने सारे लोग काम करते हैं, तो ये महिला भी कार्य करती थी फैक्ट्री में, और उसे पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया। और जो पैसे की डिमांड करके और जिस जगह पर बुलाया गया था, उस जगह पर हमारी टीम जो है पहले से मौजूद थी और पैसे की जगह पर एक पूरा बैग तैयार करके वहाँ पर भेजा गया और इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया, जिन लोगों ने पैसों की डिमांड की थी। इन्होंने इनसे संबंधित कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली थी जो कि थोड़ी सेंसिटिव नेचर की थी और उसी के बेसिस पर ये इनसे। जयपुर की दौलतपुरा आबकारी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध शराब से भरे टैंकर को जब्त किया है। टैंकर से पुलिस ने करीब 3000 अवैध शराब की बोतलें बरामद की हैं। बता दें कि शराब चंडीगढ़ से गुजरात ले जाई जा रही थी। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। आबकारी थाना पुलिस ने आरोपी युवक दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर के करधनी थाना इलाके में रहने वाली एक महिला ने खुद को जिंदा जला दिया। तड़के वह चीखती हुई घर से बाहर निकली और उसके बाद अपनी कार में बैठी और फिर खुद को आग लगा ली। आग लगाने के बाद वह चीखती हुई बाहर दौड़ी और जलती हालत में चिल्लाने लगी, जिसके बाद आसपास रहने वाले लोगों ने आग पर काबू किया और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे घटनाक्रम के बारे में करधनी थाना पुलिस ने बताया कि महिला मानसिक रूप से बीमार है, वह अपने घर में अकेली रहती है। वहीं आसपास रहने वाले लोगों ने पुलिस को बताया कि महिला अक्सर मारपीट करती है, इस कारण उसके पास कोई नहीं जाता। फिलहाल करधनी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर ने खासाकोटी पुलिया और हसनपुरा पुलिया के नीचे संचालित अस्थायी रैन बसेरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही लोगों को सर्दी से बचाव के लिए कंबल भी वितरित किए। इस दौरान महापौर मुनेश गुर्जर ने रैन बसेरों से मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कई जगह से बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप रैन बसेरे पे दौरे कीजिए, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। तो मैं खुद देखने आई हूँ। आज मैंने लोगों से पूछा भी है और सभी लोगों ने मुझे तारीफ़ की है कि हम लोग बाहर से आए, कोई मजदूरी करने आया है, कोई इलाज करवाने आया है, महिला भी है। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। मैं पूरे हमारे जितने भी अधिकारी हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है और कंबल वितरित किए हैं, क्योंकि सर्दी बहुत है, लोग बाहर से आए हैं उम्मीद लगा के, तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए। मैं यही कहूँगी कि रैन बसेरे बनाए इसलिए जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हमेशा यही सोच रही है कि जो भी जयपुर में आए वो कड़ाके की सर्दी में बाहर ना रहकर रैन बसेरों में अपने सही से रहे, ताकि उन्हें राजस्थान में आए जो ये सुविधाएं पाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।